राम नाम की लूट है और शिव मंदिर में आके बोलते झूठ है। यही है हमारे विधायक। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर कुमार और आप देख रहे हैं मेट्रो बिहार न्यूज। लालगंज विधायक संजय सिंह जो कि भाजपा के विधायक हैं, उन्होंने वादा किया था 26 जनवरी को कि लालगंज बरका मंदिर में, जो ब्लॉक के पीछे बरका मंदिर है, वहां पे जनता दरबार लगाया जाएगा। जनता दरबार कहें या फिर एक जनता से जुड़ने के लिए उनकी कार्यालय की स्थापना की गई थी, जहां लालगंज के जनता जो है अपनी समस्या को लेकर, किसी विभाग में कोई समस्या हो रहा है उस समस्या को लेकर या विधायक से कोई शिकायत को लेकर लालगंज के विधायक संजय सिंह से यही बरका मंदिर परिसर में इधर एक रूम बना हुआ है, उसमें बैठेंगे और उनसे मिलेंगे, अपनी शिकायत करेंगे। लेकिन लालगंज विधायक संजय सिंह वो वादा करते हैं, वादा निभाने में शायद असफल हो जाते हैं। यही कारण है कि जब 26 जनवरी को उन्होंने कहा कि मैं हर जनता से मिलूंगा, लालगंज बरका मंदिर में हर रविवार को बैठूंगा और यहाँ जनता की समस्याओं को सुनूंगा, अपने लोगों से मिलूंगा और उनकी जो समस्या होगा उसका निष्पादन करूंगा। लेकिन आज लगभग 5वां रविवार है जब लालगंज विधायक नहीं आए। हमने इससे पहले भी कई बार आपको इससे संबंधित खबर दिखाया है, लेकिन लालगंज विधायक के कान में जूं नहीं रेंगता है। और आज लालगंज विधायक से अपनी समस्या को लेकर, अपनी समस्या कहें या लालगंज की एक सबसे बड़ी समस्या है जीए उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का, जहां 2 शिफ्टों में क्लास चलता है, उस समस्या को लेकर लालगंज प्रखंड मुखिया संघ अध्यक्ष गणेश राय स्वयं आए, जो 2 बार बरका मंदिर परिसर में आए हैं और विधायक से मुलाकात नहीं हो पाई है। और हम यहीं से गुजर रहे थे, हमने मिला इनको, इनसे समस्या के बारे में जाना और फिर आपको दिखाने के लिए आ गया। मुखिया जी हैं, इनसे बात करते हैं। मुखिया जी, क्यों आए हैं आप यहाँ? 26 जनवरी को मीडिया के माध्यम से मुझे पता लगा था या प्रचारित था कि हमारे लालगंज के माननीय विधायक जनता दरबार ये ब्लॉक परिसर के बगल में सिंहेश्वर महादेव मंदिर के परिसर में लगाएंगे, जहां सामने खड़े हैं इसी रूम से। इन्होंने यही रूम है, यहीं से कहे थे कि यही हमारा जनता दरबार होगा, जो 12 से 1 बजे प्रतिदिन माने प्रति रविवार को बैठेंगे। आज 26 जनवरी के बाद 3 रविवार से मैं आ रहा हूँ। मेरा जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है शिक्षा का अधिकार, बच्चों का शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, जो मेरे शहरी क्षेत्रों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विद्यालय कहिए, जीए उच्च विद्यालय, जिसने हजारों हजार उच्चाधिकारी दिया होगा, जिसने हजारों हजार देश की रक्षा के लिए सैनिक दिया होगा, जिसका एक स्वर्णिम इतिहास था, उसमें 2 शिफ्टों में विद्यालय चल रहा है, कभी बच्चों के लिए और बच्चिया के लिए 2 भागों में। इसके संबंध में जिसके अध्यक्ष विधायक होते हैं, मैं इस संबंध में इनका ध्यान आकृष्ट कराने के लिए आया था और मैंने आग्रह करने आया था कि माननीय विधायक जी, जिस कमेटी के आप अध्यक्ष है, उसके विकास कोष में 30 से 35 लाख रुपए की राशि है। आप उससे ही जो उसकी दयनीय स्थिति वाला कमरा है, अगर उसकी ही मरम्मती करा देते हैं तो वहाँ बच्चों को 2 शिफ्ट की जगह 1 शिफ्ट में पढ़ाई हो जाएगा, सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिलेगा। आज के दिन में भी आजादी के हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं और अमृत महोत्सव जो आपके बयानवीर जो प्रधानमंत्री जी है बीजेपी के, वो कहते हैं कि हम अमृत महोत्सव में शिक्षा का सर्वोदय करूंगा। क्या हो रहा है आज? यही हो रहा है, 2 शिफ्टों में बच्चे की पढ़ाई। जो आवेदन आप देने आए हैं स्कूल की दयनीय स्थिति पे, तो क्या वहाँ के प्रिंसिपल बिना विधायक के आदेश का कोई कार्य नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। एक्चुअली विधायक का एक होता क्या है, कमेटी होती है, जिस कमेटी में 5 सदस्यीय कमेटी होते हैं, जिसमें एचएम जो होते हैं एज पर सेक्रेटरी पदेन सचिव के रूप में कार्य करते हैं। अध्यक्ष विधायक जो होते हैं, इनकी अध्यक्षता में एक यहाँ का बुजुर्ग व्यक्ति, शिक्षाविद, तमाम तरह के 5-7 सदस्यीय कमेटी होती है, उस कमेटी से निर्णय होता है, उससे वह विकास कोष की राशि खर्च होती है और इसके लिए विधायक की उपस्थिति अति अनिवार्य है और विधायक जी का अनुशंसा अनिवार्य है और उसको कार्य के लिए विकास कोष की राशि से भी वह डेवलप हो सकता है, पर बहुत अनिवार्य है। आप तो मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं और आज आप 3रा रविवार है आपका शायद, लेकिन जो जनता आता है वो अपनी समस्या कैसे विधायक से बता पाएगा? अभी आपको हम 3 रविवार से आ रहे हैं, आज आपसे मुलाकात हो गई तो आप लोगों से बातचीत हो रही है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग के माध्यम से उन तक यह संवाद जाए। आज भी 10-12 महिला जो इस मंदिर परिसर में आई, अरे कम से कम महादेव जी के नाम लेकर तो झूठ बोलना बंद कीजिए। आप श्री राम के नाम पे चलते हैं महोदय, राम नाम की लूट है और शिव मंदिर में आके बोलते झूठ है। यही है हमारे विधायक। अगर विधायक की बात की जाए तो विधायक तो खैर बहुत सारे वादा करते हैं, लेकिन वादा करने के बाद वो अपनी वादा निभा पाते हैं क्या?
ये सारी बातें जो है हवा हवाई होती है भैया। एक बोझ आप बता दीजिए लालगंज की धरती पे, मैं माननीय जी का चरण स्पर्श कर लूंगा। अगर आज एक बोझ बता दीजिए जो उनके द्वारा कुछ ऐसा महत्वपूर्ण कार्य किया गया हो, एक बोझ बता दीजिए, मैं उनका चरण स्पर्श करूंगा। अरे बड़े भाई है भाई, मैं मुखिया होने के नाते आप मेरे पंचायत में भी गए थे, बसंता विद्यालय के बारे में बड़ा बड़ा घोषणा किए थे, आपने नहीं दिया, मैंने छोड़ दिया उम्मीद। मैं अपने प्रयास से जो करा रहा हूं आप लोग को आमंत्रित करता हूं कि आकर के देखे। जिला स्तर का अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा, सहयोग रहा, तो जिला स्तर का टॉप स्कूल बनाऊंगा। अरे इसके जिसके आप अध्यक्ष है महोदय, उस पर तो ध्यान दीजिए। ये हम लोग तो कई क्षेत्रों में जाते हैं, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है वहां भी जाते हैं, कई बार ऐसा भी सुनने में आता है कि फोटो खींचाते हैं विधायक, वादा कर लेते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं, इनको क्या कहा जा सकता अच्छा एक बात बताइए, लाली लला है, आप फोटो खिंचवावेला करे मारा मारा पीटी देखे है विधानसभा के कक्षों पे? है? जी देखें। वही है, ये बीजेपी का संस्करण में वही है। ये जो भी बीजेपी वाले विधायक महोदय हैं, ये लोग अधिकांश जो है फोटो खिंचाने के लिए बयानवीर है, फोटो खिंचवाने में तेज है, और काम धरातल पर 0 सन्नाटा भैया, काम न नजर तो। लालगंज की धरती, हम लोग वंचित की धरती हो चुके हैं, हम लोग वंचित है, जनप्रतिनिधि के बिना मरहूम, मरहूम कहिए, जो हमारी आवाजों को विधानसभा में नहीं उठा सकता है और नहीं मुझे अधिकार दिला सकता है, वह धरती हो गई है लालगंज की। हम सब एक तरह से अपने आप को, चाहे वह लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, दोनों सदन में हम लोग अपने आप को अपने अधिकार से वंचित और मरहूम समझ रहे हैं। आने वाले दिनों में हम लोग अब नए ढंग से, नए ऊर्जावान जोशीला लोगों का चुनने का काम करेगा। आज जब विधानसभा चुनाव चल रहा था उस समय एक शब्द बहुत सुनने में आता था, जुमलेबाज, लेकिन आज जो लालगंज के विधायक हैं उन्हें क्या कहा जा सकता है? भैया ये तो महाजुमलेबाजी बारा। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, संविधान दिवस, भारत की संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, और माननीय विधायक जी 26 जनवरी के सफेद झूठ, आज झूठ कहां बोले हैं? बाबा भोले के दरबार में है, बाबा भोले के दरबार में झूठ बोले है ना। आप इससे ज्यादा क्या हो सकता है भैया? जो बाबा भोले के दरबार में झूठ बोलते हो उससे उम्मीद करना भी ना उम्मीद करो भैया। यही है यह बीजेपी, यही है जुमलेबाजी, महाजुमलेबाज, डपुरसंखी। हम पूर्व में भी कहा था कि डपुरसंखी विधायक है हमारे, प्योर डपुरसंखी। आप अगर मुखिया संघ के अध्यक्ष ना होते, मुखिया ना होते, तो एक जनता के नाते विधायक जी को क्या कहना चाहिएगा? विधायक जी आपसे आग्रह है, आप हमारे जनप्रतिनिधि हैं, आप हमारे हर सुख दुख में विधायक कार्यों के लिए आपको चुना गया है, कुछ जिम्मेवारी दी गई है महोदय, जिम्मेवारी को निर्वहन ईमानदारी पूर्वक कीजिए। जनता ने बहुत भरोसा किया था, आप आए थे, आपकी मधुर वाणी से लोगों को लगा था, क्योंकि लालगंज की धरती पर पूर्व में आपका कोई पॉलिटिकल दृष्टिकोण नहीं था, फिर आए, यह लालगंज की महान जनता ने आपको विधानसभा में भेजा था, बहुत उम्मीद किया था, सब नाउम्मीद हो चुका है, कृपया अब से भी कुछ भी तो कर दिखाए। तो ये थे हमारे साथ मुखिया संघ अध्यक्ष गणेश राय जी, जो स्वयं बसंता जहानाबाद पंचायत के मुखिया हैं, और बोलने में ये बहुत ही धाकर बोलते हैं, और ये स्वयं आवेदन लेकर के एक जन समस्या के लिए विधायक से मिलने आए। विधायक जी नहीं थे और नहीं मिल पाए, और ये इनका तीसरा रविवार है जब विधायक जी लालगंज में नहीं थे। खैर आगे भी हम लोग मिलेंगे, अगले संडे को भी देखेंगे कि क्या विधायक जी आते हैं या ये खबर चलने के बाद भी उनके कान में जूं नहीं रेंगता है।